रही हूँ आपको संबित पात्रा, मैं रोक रही हूँ आपको, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रही हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, जरा उनसे ओपनिंग रिमार्क मैं ले लूंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी, वो दिख रहे थे, आवाज शायद नहीं आ रही थी। सबसे पहले चूंकि वादा था, डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धर्मशाला कैंसर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब, दिल्ली के आंकड़े सच में बहुत डराने वाले हैं। अभी तो दिल्ली वालों को ये पता भी नहीं है कि उनका इलाज कौन करेगा, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, टेस्ट होगा कि नहीं होगा, और सबसे खतरनाक डर इस बात का कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में पहुंच चुके हैं या नहीं। इतना कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? जी, सबसे पहला संदेश तो मैं इससे शुरू करता हूं कि संबित भाई हमारे डॉक्टर हैं, सर्जन ही हैं। सबसे बड़ा उदाहरण देखिए वही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है कि डरने की जरूरत नहीं है। वायरल इन्फेक्शन है, होता है, मैक्सिमम लोग ठीक हो रहे हैं, इसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं। हाँ, जो सवाल या आज डिस्कशन का विषय है कि दिल्ली में इलाज, देखिए जैसा संबित भाई ने भी बताया, आर्टिकल 21 का बिल्कुल सीधा कहना है कि राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ सबका बनता है। कंट्री फेडरल स्ट्रक्चर का कंट्री है और इसमें संविधान के तहत डिनाई नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात कि दिल्ली में बेड है नहीं है, लॉकडाउन 3 ही पर्पस के लिए किया जाता है। मिटिगेशन, दैट इज अल्पीकरण, प्रिपेयर करना है, सारी तैयारियां करनी है आपको, और टेस्टिंग बढ़ानी है। अभी के दौरान टेस्टिंग कम की जा रही है, जबकि संख्या बढ़ रही है, टेस्टिंग कम की जा रही है। आंकड़े बढ़ने से डरने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं पारदर्शिता के साथ जितना ज़्यादा हम टेस्टिंग करेंगे, हम लोकलाइज कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं चीज़ों को। टेस्टिंग बंद करके, आंकड़ों को फज करके कोई उपाय नहीं बनेगा। और बली साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि इस समय वायरस कुछ नहीं समझेगा, आपके पार्टी, आपके पॉलिटिक्स, जाति, धर्म, मजहब, बाउंड्री, बॉर्डर कुछ नहीं समझेगा। सब मिलके इकट्ठे होके एक मुद्दे पे काम कीजिए कि अभी कंट्री मैक्सिमम लाइफ बचानी है, अब जान बचानी बहुत जरूरी है, उस पर काम करें आप लोग। सौरभ भारद्वाज, इसका जवाब क्या है आपके पास? टेस्टिंग की उपाय है और आप टेस्टिंग रोक रहे हैं। विका जी, कितनी मजेदार बात है। जो राज्य पूरे देश में बाकी राज्यों से 5 गुना टेस्टिंग कर रहा है, उन पार्टियों में राज करने वाले लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं कि टेस्टिंग ज्यादा करें। यूपी 1500 टेस्ट कर रहा है पर मिलियन, हम 12,500 कर रहे हैं। हमें ही ज्ञान स्टूडियो में बिठा के दिया जा रहा है कि टेस्टिंग ज्यादा करो, तुम नहीं कर रहे हो। मतलब ये उल्टी गंगा कैसे बह सकती है, मैं इस बात पे हैरान हूं। आप डेटा पे बात कीजिए, फैक्ट्स पे बात कीजिए। मतलब ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हैं आप? देखिए, टेस्टिंग को लेकर डॉक्टर साहब ने कहा, यूपी की टेस्टिंग देखिए आपने। मुझे लगता है, और देखिए मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, उन्होंने बहुत ही साइंटिफिकली किसी विषय को रखा है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक्सक्लूजन कैन नेवर बी अ क्योर, इंक्लूजन इज ऑलवेज अ क्योर। आप लोगों को छोड़कर कभी भी भला नहीं कर सकते हैं। मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा, तुम्हारा नहीं करूंगा, मैं इसका टेस्टिंग करूंगा, इसका नहीं करूंगा, इससे भला कभी नहीं होगा। थंब रूल है कि सबको लेके चलेंगे, सबके जीवन की फिक्र करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, और सब कुछ मिलके करेंगे तो ठीक होगा। मैं इतना कहता हूं, यही वो अरविंद केजरीवाल जी थे ना, बस सम्मान के साथ, उनकी भी तबीयत खराब है, जल्दी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। उन्होंने कुछ दिनों पहले हम सबको आश्वस्त किया था कि बिल्कुल दिल्ली में चिंता ना करें, हम कोरोना से 4 कदम आगे हैं, 30,000 से अधिक बेड हमारे पास हैं, हम सबसे ज्यादा टेस्टिंग करेंगे, सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट करेंगे। 5T का मंत्र उन्होंने दिया था। आज क्या हो गया उस मंत्र? जैसे ही आपके सामने चुनौती आई तो अब LG संभालो, अब फलाना संभालो। अरे आप सरकार हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियां आएंगी, चुनौतियों का सामना करना, चुनौतियों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना और उसका सलूशन करना, इसीलिए तो सरकारें होती हैं। अभी भी हमारे पास 50 दिन बाकी है। सौरभ भारद्वाज, करिए, हमें तो कुछ भी नहीं दिया, हमें ऊपर से जिम्मेदारी और दे दी। आप डॉक्टर अंशुमन, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए। डॉक्टर वली, आप भी रखिएगा, और उसके बाद मैं दोनों पॉलिटिशियंस का रुख करूंगी। जी डॉक्टर अंशुमन। जी, अभी तीन मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। अभी देखिए, इसका समय नहीं है। सौरभ भाई अब बहुत सेंसिबल हैं, आपसे इसलिए उम्मीद है, दिल्ली में सरकार आपकी पार्टी चला रही, ये उम्मीद है कि संबित भाई केंद्र की पार्टी के हैं, डॉक्टर हैं, जिनको जो जरूरत है एक दूसरे से बातचीत करके इसका समाधान कीजिए। जो दर्शक देखते हैं उनके ऊपर मानसिक कितनी प्रताड़ना होती है, आपको मालूम है? इस तरह के बहस देख के ऐसा लगता है कोरोना से हम कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे और सब कुछ हाथ से निकल गया है। इसलिए एज एन एक्सपर्ट मैं गुजारिश करता हूं, आप तीनों पार्टी के लोग, पक्ष में हो विपक्ष में हो, मिलके इसका समाधान लाइए और मेडिकल एक्सपर्ट को लूप में लीजिए, ताकि इसकी मानसिक प्रताड़ना से लोगों को हम बचा सकें। शारीरिक प्रताड़ना ज्यादा नहीं होगी, ये तय रखिए। एज एन एक्सपर्ट में बता रहा हूं। क्या बात कही है डॉक्टर साहब, बहुत शानदार। डॉक्टर वली। बहुत अच्छी, राइट। हाँ रूपिका, बिल्कुल यही फैक्ट है
जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो सबसे पहले हमको मिलकर बैठना पड़ता है। और ये बहुत बड़ा, जो मैं भी यही बात कहना चाह रहा था कि कीप द एक्सपर्ट्स इन द लूप, फॉलो। जैसे मैं पॉलिटिकल एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, स्टेट का दे रहा हूँ। कर्नाटका में अच्छा चल रहा है हमारा काम। अब देखिए, इंडिया जैसे देश में हम क्लस्टर वगैरह की बातों में फंस रहे हैं, वो कुछ नहीं है। हमारे देश में बहुत ही अलग अलग तरीके का पैटर्न है, तो वी कांट जनरलाइज इट। क्लस्टर्स में यू कैन से व्हाट यू वर टॉकिंग एंड डिबेटिंग, आई वुड नॉट इवन से। दूसरी जो दो बातें, मैं एक तो बात ये हो गई कि एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के विचार विमर्श करिए। दूसरी जो दो बातें मैं कह रहा हूं, नहीं बस खत्म, 1 सेकंड में खत्म। साथी हाथ बढ़ाना, ये फिल्मों के गानों में हर एक चीज का समाधान होता है, इस गाने में है और ये पब्लिक सब जानती है, इस गाने में है, इसलिए कोई डिबेट की जरूरत नहीं है। ओहो, अद्भुत। साथी हाथ बढ़ाना, पब्लिक सब जानती है। मुझे लगता है इससे बेहतर नोट नहीं हो सकता है कंक्लूड करने का। सौरभ भारद्वाज और संबित पात्रा, मेरे पास वक्त की कमी है और इसलिए मैं आप दोनों के पास नहीं आ सकती हूँ, लेकिन इस वक्त पॉलिटिक्स नहीं, काम करने का वक्त है। सो लेट्स डू दैट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।